आज का क्वेश्चन है रिवर्स अल्टरनेट नोड्स इन लिंक लिस्ट। गिवन ए लिंक लिस्ट यू हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क। पहला है एक्सट्रैक्ट द अल्टरनेटिव नोड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड नोड, रिवर्स द एक्सट्रैक्टेड लिस्ट, देन अपेंड द एक्सट्रैक्टेड लिस्ट एट द एंड ऑफ ओरिजिनल लिस्ट एंड ट्राई टू सोल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो क्वेश्चन में एक लिंक लिस्ट गिवन है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि इस लिस्ट में से जो अल्टरनेट नोड्स हैं उनको निकालना है, उनकी एक और लिस्ट बनानी है। जैसे कि ये वाला पहला एग्जांपल है, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें अल्टरनेट नोड्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड नोड कौन से होंगे। पहला नोड है 10, तो दूसरा नोड है 4, 4 वाला होगा। फिर उसके आगे अल्टरनेट 1 होगा, उसके आगे 5 होगा और फिर 4 होगा। तो जो ये वाली लिस्ट है इसमें जितने भी नोड्स हैं पहले इनको सारों को एक्सट्रैक्ट करना है, फिर इनको इस तरह से लिस्ट में स्टोर करना है, फिर इस लिस्ट को रिवर्स करना है। तो ये 4 है, इसमें जो एरो उल्टा हो जाएगा, 1 5 4 रिवर्स हो गई। अब जो ओरिजिनल लिस्ट है, मतलब इस लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो लिस्ट बची वो कुछ ऐसी होगी, 10 फिर 9 3 और 9। तो ये ओरिजिनल लिस्ट है। इसके एंड में इस रिवर्स वाली लिस्ट को अपेंड करवाना है, तो जो इसका नेक्स्ट होगा वो इस वाली लिस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये वाला। तो 9 का नेक्स्ट हो जाएगा ये 4। तो अब जो नई लिंक लिस्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, 10 के आगे 9 फिर 3 फिर 9 फिर ये 4, यहाँ वाला 4, फिर ये 5 1 5 1 4 और नल। तो इस तरह से ये दिखेगी रिवर्स होने के बाद। और जो ये आई है, तो जो क्वेश्चन में 3 पॉइंट थे, एक्सट्रैक्ट करने अल्टरनेट नोड्स को, ये कर लिया। दूसरा था रिवर्स करना है, यहाँ से कर लिया। तीसरा जो ओरिजिनल लिस्ट है ये वाली, इसके एंड में इसको अपेंड करना है, यहाँ पे कर दिया। तो बस इतना करना है इस क्वेश्चन में, रिटर्न तो कुछ करना नहीं है। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं अब। तो इसकी अप्रोच काफ़ी सिंपल है। क्या करना है, जो अल्टरनेटिव नोड्स हैं उनको पहले एक्सट्रैक्ट करना है, 4 1 5 और 4। जब इन नोड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो बाकी के लिस्ट है, जैसे 10 है 9 है, 9 के अगला 3 होगा, फिर अगला 9 होगा। तो जो ये वाली लिस्ट है ये ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रही होगी, इसको भी अलग से करना होगा। मतलब जब इनको एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे साथ साथ इसको भी करना है, क्योंकि जब अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। इस लिस्ट में अभी तक इतनी में एक चीज़ देखना, अगर 4 का नेक्स्ट 1 करवाते हैं तो क्या होगा। अगर सिर्फ जो ये 2 नोड्स हैं इनको अभी एक्सट्रैक्ट करना है, अगर यहाँ पे ऐसा करते हैं 4 का नेक्स्ट इक्वल टू 4 के नेक्स्ट का नेक्स्ट हो जाएगा 4, फिर 4 हो जाएगा कनेक्टेड 1 से, ये हो गया 4 1 से कनेक्ट हो गया ये वाली चीज़ करने से। पर जब ये वाली चीज़ करी, यहाँ पे एक चीज़ खो गई। कौन सा नोड खो गया, ये 9 वाला। कैसे खो गया, अब 10 का नेक्स्ट हमें ये चाहिए, ये वाला। तो ये कैसे लेके आएंगे, तो अगर ऐसा करते हैं 10 का नेक्स्ट इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 का नेक्स्ट इक्वल टू क्या करेंगे, अगर 4 का नेक्स्ट करते हैं तो 1 का नेक्स्ट दे देगा, मतलब ये वाला नोड दे देगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल 4 ये है, 4 का जो नेक्स्ट अभी वो 1 है, और जो 10 का नेक्स्ट है वो 4 है। तो 9 वाला खो गया, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक अलग से नोड लेना पड़ेगा। उस नोड में मतलब कोई सा एक नोड स्टोर करवाना पड़ेगा। इस नोड में मान लेते हैं इस 4 को स्टोर करवाते हैं, नोड इक्वल टू 4। तो यहाँ पे नोड में 4 को स्टोर करवाने के बाद अगर ये वाला काम करते हैं तो ये आउटपुट आ जाएगा, मतलब 4 का नेक्स्ट 1 को कर देगा। और फिर जब 10 का नेक्स्ट करना होगा तो हमारे पास जो ये वाला 4 है ये ऑलरेडी स्टोर्ड है, कहाँ पे, इस नोड में। अब 10 का नेक्स्ट ईजिली कर सकते हैं नोड का नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, मतलब ये वाली चीज़ भी अचीव हो गई और ये वाली चीज़ भी अचीव हो गई, और ये चीज़ करना है एंड तक। तो ये चीज़ करने के बाद जो लिस्ट आएगी, लिस्ट 1, जिसको हमें रिवर्स करके इस लिस्ट 2 के एंड में अपेंड करना है। फिर क्या करना होगा, इस लिस्ट को रिवर्स करना है। इसको रिवर्स करने का मतलब है कि ये जो एरो है इनको उल्टा करना है। 1 है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो इस लिस्ट को मतलब रिवर्स कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। इस नोड को मान लेते हैं ये करंट वाला नोड है, करंट।
इसके पहले कोई नोड नहीं है तो एक प्रीवियस नोड मान लेते हैं, प्रीवियस इक्वल टू नल, और एक इसके नेक्स्ट वाला नोड मान लेते हैं, नेक्स्ट नाम का ही मान लेते हैं। ये नेक्स्ट वाला इसके नेक्स्ट वाले को पॉइंट करेगा, प्रीवियस वाला इसके प्रीवियस वाले को करेगा। अब इसको रिवर्स करते वक्त क्या करना है, जो करंट वाला नोड है उसका नेक्स्ट करना है प्रीवियस वाला, और जो प्रीवियस है उसको करंट करना है, और जो करंट है उसको नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, करंट का नेक्स्ट होगा। तो ये काम करना है एंड तक। तो ये अगर सेम काम इसके साथ करते हैं, इस लिस्ट के साथ, कौन सा काम, ये वाला, तो ये वाली लिस्ट वो कर देगा, जनरेट कर देगा। कैसे करेगा इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में 4 है, उसके बाद 1 है, 5 है, 4 है, तो ये वाला काम करा। अब ये वाला नोड है करंट वाला, इसके हिसाब से चलें तो प्रीवियस वाला इसके पीछे कौन सा है, अभी नल है तो प्रीवियस वाला नल होगा, और नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसके नेक्स्ट वाला 1 को पॉइंट कर रहे हैं, करंट वाला 4 को, और प्रीवियस वाला नल को फिलहाल के लिए। अब क्या करवा रहे हैं, इस वाले में करंट का नेक्स्ट करवा रहे हैं प्रीवियस को, तो 4 का नेक्स्ट हो जाएगा नल, और प्रीवियस को करवा रहे हैं करंट, मतलब प्रीवियस अब इस पे आ गया, यहाँ पे पी है, और करंट को करवाया करंट का नेक्स्ट, नहीं करंट का नेक्स्ट नहीं, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, मतलब जो करंट वाला है वो अभी यहाँ पे है, ये सी है, और जो नेक्स्ट वाला है उसको भी लिख देते हैं, नेक्स्ट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट। तो अब जैसे करंट यहाँ पे आया, नेक्स्ट वाला यहाँ पे चला गया। अब सेम काम करेंगे, यही वाला करंट का नेक्स्ट होगा प्रीवियस अब है 4 पे, और करंट है 1 पे, तो 1 का नेक्स्ट हो जाएगा 4। अब जो प्रीवियस वो यहाँ पे आ जाएगा इस वाली लाइन से, और जो करंट है वो नेक्स्ट पे चला जाएगा। करंट ये है, करंट अब यहाँ पे चला गया क्योंकि नेक्स्ट वाला इसके नेक्स्ट में रहता है, वो जो नेक्स्ट वाला है वो 4 पे चला गया, यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, यहाँ पे करंट आ गया, और प्रीवियस यहाँ पे आ गया। सेम काम करा, करंट का नेक्स्ट करा प्रीवियस, करंट 5 पे, 5 का नेक्स्ट करा प्रीवियस, फिर इसी तरह से 4 का नेक्स्ट होगा प्रीवियस। यहाँ तक हमने 3 चीज़ें फाइंड कर ली हैं, कौन कौन सी, एक तो एक्सट्रैक्टेड लिंक लिस्ट जो लिंक लिस्ट 1 है, फिर एक एक्सट्रैक्टेड लिंक लिस्ट 2 मतलब जो ओरिजिनल लिस्ट है, और तीसरा काम जो ये लिंक लिस्ट है इसको रिवर्स कर दिया, इसको L3 से डिनोट कर देते हैं। ये 3 काम करती है। अब चौथा काम मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो तीसरा पॉइंट था उसमें था अपेंड करना एक्सट्रैक्टेड लिंक लिस्ट को एट द एंड ऑफ ओरिजिनल लिस्ट। तो जो एक्सट्रैक्टेड लिंक लिस्ट तो ये हो गई, उसको रिवर्स करने के बाद वो बन गई L3। अब इस L3 को L2 के आगे मतलब अपेंड करना है, तो सिंपल होगा, L2 का नेक्स्ट कर दिया, L2 का नेक्स्ट L3 को कर दिया, तो ये अपेंड वाला काम हो गया। तो ये तीनों काम इस तरह से अचीव हो जाएंगे। अब इसका कोड लिख देता हूँ और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे बेस कंडीशन आएगी, इफ़ जो ओड है मतलब नोड ओड नाम का, इसका नेक्स्ट अगर नल है, या फिर ओड का नेक्स्ट नल है, उस वाले केस में तो कुछ नहीं करना, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट। ये काम क्यों नहीं करना उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है लिंक लिस्ट 10 है, 10 का अगला है नल, तो जो यहाँ पे पहली लाइन है ओड का नेक्स्ट नल है वो हो गया ये। अगर लिंक लिस्ट में एक ही एलिमेंट है उस वाले केस में तो जो भी होगा यही आंसर होगा, और अगर ऐसा होता है 10 के आगे 20 होता है और इसके आगे नल होता है, तो ये वाला कंडीशन होगी, ये ओड का नेक्स्ट नल है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो पहली लिंक लिस्ट होगी वो 10 होगी, और दूसरी मतलब ये एक्सट्रैक्टेड होगी ये वाली, और ये वाली ओरिजिनल होगी। तो इसमें क्या करना होगा, जो ओरिजिनल है इसके आगे अपेंड करना है, जो ये एक्सट्रैक्टेड है इसका रिवर्स खुद होगी क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल नोड है। तो यहाँ पे ये वाली लिस्ट और ये वाली लिस्ट सेम है, उस वाले केस में कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको रिटर्न करना है। फिर यहाँ पे एक नोड लेना है प्री नाम का जो नल है, स्टार्टिंग में लूप लगाना है वाइल ओड डॉट नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल एंड नोड डॉट नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल, नोड करंट इक्वल टू ओड डॉट नेक्स्ट। अब ओड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्री इक्वल टू करंट, और क्या करते थे ओड इक्वल टू ओड डॉट नेक्स्ट।
ये जो लूप लिखा है, इस लूप में क्या करा है इसको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इस लूप में मैंने जो रिवर्स वाला काम है और जो लिस्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और अपेंड कर रहे हैं वो तीनों को एक साथ करा है। कैसे? तो इस लूप में एक साथ तीनों काम कैसे करें उनको एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये लिस्ट है, तो इस लिस्ट के हिसाब से जो अल्टरनेट नोड्स हैं वो क्या होंगे, 4 है, एक है जो अल्टरनेट लिंक लिस्ट आएगी वो 4, 1 और 5, और जो ओरिजिनल होगी वो 10, 9 और 3 आएगी। इस लूप में जो तीनों काम करवाने थे, मतलब एक लिस्ट 1, लिस्ट 2 और इसको रिवर्स करके अपेंड करवाना था, उनको एक साथ करवा रहे हैं। एक साथ कैसे? तो जो ये रिवर्स वाला काम है, इस लिस्ट को रिवर्स करना है, बेसिकली इस लिस्ट को अलग से निकाल नहीं रहा है, इसको डायरेक्ट रिवर्स कर रहा हूँ यहाँ से, इस तरह से। वो रिवर्स वाला काम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नोड लिए, एक प्री नाम का, एक करंट नाम का। जो करंट होगा वो इस पे होगा, ओड का नेक्स्ट होगा, ओड वाला अभी इस पे है, तो ओड का नेक्स्ट ये होगा, तो करंट ये हो गया, और प्रीवियस होगा नल, स्टार्टिंग में प्रीवियस नल होता है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ओड का नेक्स्ट क्या है, ओड का नेक्स्ट तो करंट का नेक्स्ट है, मतलब 10 का नेक्स्ट तो 9 को करवा दिया। अब जो ये करंट का नेक्स्ट है इसको प्री कर दिया, तो 4 का नेक्स्ट नल कर दिया, और फिर प्री को करंट कर दिया, मतलब जो रिवर्स वाला काम करते थे ना, प्री को करंट कर दिया, करंट को। यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला नोड है उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम ये ओड वाला खुद कर देगा। तो यहाँ पे हो ऐसा रहा है कि ये एक काम हो गया पहले लूप में, मतलब पहले आइट्रेशन में 10 के आगे 9 हो गया और 4 के आगे नल हो गया। सेकेंड आइट्रेशन में जब नोड करंट आएगा, अब नोड करंट क्या बन गया, ओड का नेक्स्ट, ओड 9 पे ये वाला अब सी बन गया करंट। अब ओड का नेक्स्ट क्या होगा, ओड का नेक्स्ट होगा करंट का नेक्स्ट, करंट का नेक्स्ट है 3, तो 9 का नेक्स्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 का नेक्स्ट हो जाएगा 3। और फिर जो नेक्स्ट लाइन है, करंट का नेक्स्ट करवा रहे हैं प्री को, ये करंट है, करंट का नेक्स्ट हो रहा है प्री अभी 4 पे है, तो 1 का नेक्स्ट हो गया 4। इस लाइन में प्रीवियस इक्वल टू करंट करवा रहे हैं, तो प्रीवियस वाला अब यहाँ पे आ गया। अब इस लाइन में आखिरी लाइन से क्या करवा रहे हैं, ओड इक्वल टू ओड का नेक्स्ट, ओड अभी 3 पे है, तो 3 का नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 5, ओड का नेक्स्ट है 5 पे। अब फिर से थर्ड आइट्रेशन में चेक करेगा पहले ओड का नेक्स्ट अगर नल है, या फिर एंड ओड का नेक्स्ट नल है, तो ये लूप नहीं चलेगा। उस वाले केस में क्या करना होगा, यहाँ पे जो वाइल के अंदर 2 कंडीशन है, ओड का नेक्स्ट नल है, इसका मतलब है जिस पे ओड है, मतलब जिस पे ओड है उसका नेक्स्ट या तो नल होगा, या तो जिस पे ओड है उसका नेक्स्ट एक नोड होगा, उसके आगे नल होगा। ये 2 कंडीशन आएंगी। तो यहाँ पे अगर ये वाला केस आता है तो एक चीज़ बोल सकते हैं, जो ओड है, ओड का नेक्स्ट क्या होगा, ओड का नेक्स्ट होगा प्री, और प्री में क्या है, जो लिस्ट हमने एक्सट्रैक्ट करी थी उसका रिवर्स इसमें है। तो यहाँ पे इसका नोड प्री करने पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगी। और अगर ये वाला केस होगा तो क्या करना होगा, जो ये वाला नोड है इसका नेक्स्ट प्री करना होगा, इस नोड का नेक्स्ट प्री करना होगा, और फिर क्या करना होगा, जो ओड है उसका नेक्स्ट ये वाला नोड करना होगा, और जो ये नोड है इसका नेक्स्ट प्री करना होगा, और जो भी आंसर होगा वो इसकी हेल्प से आ जाएगा। इस लूप के बाहर 2 केस बनेंगे। पहला होगा इफ़ जो ओड का नेक्स्ट है वो नल है, उस वाले केस में डायरेक्टली ओड का नेक्स्ट करते हैं प्रीवियस को, ओड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्री। और एल्स में क्या करते थे, एक नोड लेते थे, एक्स मान लिया, नोड एक्स इक्वल टू ओड का नेक्स्ट, और फिर जो एक्स है इसका नेक्स्ट करते थे प्री को, इसका नेक्स्ट इक्वल टू प्री, और जो ओड है उसका नेक्स्ट करते थे एक्स को। इस तरह से ही आता था आंसर। प्रीवियस, और कहीं तो नहीं है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे ओड आएगा, ODD। यहाँ पे एक चीज़ को और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जो ये वाला काम है इसको डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं कि जो ओड है उसका जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट इक्वल टू प्री कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ।
तो ये वाली लाइन उन 3 लाइंस को कैसे रिप्लेस करेगी, तो यहाँ पे ये वाला ओड है, ये वाला ओड का नेक्स्ट है और ये वाला नल है। इसी केस के लिए तो हमने एल्स लिखा था। यहाँ पे ये जो ओड डॉट नेक्स्ट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये इस वाले नोड को, क्योंकि ओड है यहाँ पे और इसका नेक्स्ट होगा ये। अब इसका भी अगर नेक्स्ट करवा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि प्री है, तो मतलब इसका नेक्स्ट होगा और वो प्री हो जाएगा। तो वो जो 3 लाइन थी उसको हम इस तरह से एक लाइन में भी लिख सकते हैं। तो ये था आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।